हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को 28 जून 2022 के लिए। शुरुआत करेंगे एफआईआईज और डीआईएस के डेटा के साथ। अगर हम कैश की बात करें तो कैश सेगमेंट में एफआईआईज ने 1278.42 करोड़ की बिकवाली करी है। वही एफआईआईज ने 1184.47 करोड़ की बाइंग करी है। मतलब एफआईआईज का सेलिंग है और बाइंग डीआईएस का है, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है। तो फ़िलहाल इस हिसाब से ये न्यूट्रल है। रही बात एफएनओ की, फ्यूचर एंड ऑप्शन की, तो एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में 205.44 करोड़ की बाइंग करी है और 896.24 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग करी है। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे यहाँ से न्यूज़ एंड इवेंट और जो इंडाइसेस है उनके ऊपर। कल की तेज़ी के बाद में हल्का सा नेगेटिव रुझान है अमेरिकन मार्केट्स में, हल्का सा, मतलब उसमें ऐसे ज़्यादा मूवमेंट नहीं है डाउन साइड में, बट थोड़ा बेरिश है। बाकी चाइना के मार्केट्स जितने भी आप देखेंगे सारे नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं और ओवरऑल मिला जुला कारोबार है ग्लोबल मार्केट से। हमारे इंडियन मार्केट्स में अगर अब एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो अभी नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है 81 पॉइंट में 15,756 के लेवल पे। बाकी आप देख सकते हैं जो भी ग्लोबल मार्केट्स है वो ऊपर नीचे हल्का फुल्का ये मूवमेंट चल रहा है। तो आइए लेवल्स के ऊपर बात करें कि किन लेवल्स के ऊपर हम आज ट्रेड कर सकते हैं। स्टार्टिंग करेंगे निफ्टी से एज़ यूजुअल। 15,815 का हमने लो देखा कल और 15,927 का हमने हाई देखा। और अगर हम यहाँ से प्रोविजनल क्लोजिंग की बात करें तो 15,836.10 ये हमने लेवल देखा, राइट, क्लोजिंग टाइम पे। और 15,832 हमने एडजस्टेड क्लोजिंग देखी। तो इस हिसाब से देखा जाए क्लोजिंग हमको अच्छी मिली है। हालांकि इसमें एक छोटा सा रिस्क ये है कि अगर निफ्टी का देखा जाए और बैंक निफ्टी का देखा जाए तो निफ्टी ओआई बेस्ड मतलब ओआई बेस्ड और वॉल्यूम बेस्ड बात करते हैं। तो ओआई बेस्ड और वॉल्यूम बेस्ड ओवरसोल्ड के थोड़ा करीब है, ज़्यादा नहीं, मिड ऑफ द रेंज है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मिड ऑफ द रेंज है, बट हल्का सा एज ओवरबॉट की तरफ ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है, ये जो आजकल के आंकड़े हैं इसमें पुट कॉल रेशियो को कहाँ पे ओवरबॉट, कहाँ पे ओवरसोल्ड और कहाँ पे मिड पॉइंट, ये जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि हम अगर लेवल वाइज बात करें तो हम आज के लेवल डिस्कस करेंगे कि किस लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ से फर्दर डाउन साइड आती है तो कितना आएगी और फर्दर अप साइड आती है तो कितना आएगी। तो जिस लेवल पे एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है अभी 15,750 के लेवल पे, हम वहाँ से ऊपर या नीचे का मूवमेंट एक बार डिसाइड करेंगे, राइट। उसको स्पॉट लेवल लेंगे यहाँ से तकरीबन 80 पॉइंट डाउन साइड में, राइट। तो हमारा अगर ऊपर के साइड में देखेंगे तो हमारा पहला लेवल जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो होगा 15,840 का, 15,880 ऑब्जर्वेशन 15,950। कल का हाई हमने हालांकि 27 मारा था, तो 15,950 आपके लिए सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा और 16,050 ये आपके लिए फाइनल रेजिस्टेंस होना चाहिए आज के लिए। मतलब 15,840, 15,950 और 16,950 बीच में ऑब्जर्वेशन के लिए 15,880 और 15,927 ये आपके जो लेवल है, ठीक है। अगर नीचे की बात करें यहाँ से तो कितना, 15,750 पे हम हैं। फर्दर डाउन साइड आती है, मान के चलिए कि मार्केट टूट जाता है किसी भी रीज़न से, जिसके संभावनाएं थोड़ा डिप के है 125 पॉइंट्स के, तो हम उसी हिसाब से लेके चलेंगे, बट हम 150 पॉइंट्स कवर करेंगे। तो अगर 15,750 से लेंगे तो हमको पहली वीकनेस आएगी 15,725 पे। ये हमको ऑब्जर्वेशन करना है कि इसके नीचे जाके अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर हमको 100 पॉइंट का और डिप मिलेगा। तो 15,725, इसके बाद में आपको आएगा जो लेवल आएगा 15,675 का आप लेवल ले सकते हैं। और 15,675 के बाद में आपके पास जो फाइनल लेवल ऑफ सपोर्ट होगा वो कहीं ना कहीं होगा 15,600 का आप ले सकते हैं, राइट। 560 के नीचे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट इन एनी केस
जो वर्स्ट काइंड ऑफ सिनेरियो होगा उसमें 15,560 इन लेवल तक आपको मार्केट डिप करता दिख सकता है। हालांकि जो बाइंग है वो कहीं ना कहीं 15,650 से 15,750 के बीच में आनी चाहिए। पहला सपोर्ट वहीं आना चाहिए मार्केट में, और वापस 15,850 की तरफ मार्केट ने मूव करना चाहिए अगर किसी भी गैप डाउन की कंडीशन में मार्केट में ओपनिंग होती है तो, राइट। तो ऊपर के लेवल आपके क्लियर है, नीचे के लेवल आपके जो है 15,725, 15,600 और 15,560, राइट। हालांकि बीच में 680 का लेवल है, 675 का, बट वो आपको देखना पड़ेगा, राइट। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें ऊपर के साइड में, बैंक निफ्टी ने 33,735.50 का लोअर साइड बनाया और 34,147 का हायर रेंज बनाया। अब यहाँ पे हुआ क्या है ये देख लेंगे हम। प्रोविजनल क्लोजिंग थी 33,827 की, ठीक ठाक क्लोजिंग है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, और एडजस्टेड क्लोजिंग है 33,811 की। अब अगर इसको देखें आप तो यहाँ पे आपके पास दोनों साइड के मौके हैं, ऊपर कितना और नीचे कितना यहाँ पे ये डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहला अगर डाउन साइड का हमको रिस्क होता है तो वो हमारा 33,750 ही आएगा। इसको हमको 33,750 से नीचे ही हमको वीकनेस देखनी है, तो ये हम ऑब्जर्वेशन लेवल रखेंगे 33,750। इसके नीचे आपका जो पहला सपोर्ट लेवल होगा वो होना चाहिए कहीं ना कहीं 33,700 के नीचे अगर आप निकलते हैं तो सेकंड आपका जो सपोर्ट होगा वो होगा 33,500, और 33,500 के बाद में अगर आपका सपोर्ट देखना है तो वो आपको सीधा मिलेगा 33,300, है ना। यहाँ से तकरीबन आप 500 पॉइंट लेके चलेंगे 33,811 से। उसे नीचे मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट इन एनी केस अगर जाता है तो फिर आपके पास 33,100 का लेवल है। तो 33,750 ऑब्जर्व करना है, 33,500, 33,300, 33,100 आपके लेवल होंगे। अगर 33,750 से नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपको इन लेवल पे फोकस करना है ऑन दी कॉन्ट्रेरी। अदरवाइज़ अगर हम बात करें मार्केट को, अगर स्पॉट लेवल पे ही ओपन होते हैं तो फिर हम कहाँ जा सकते हैं, 33,900 ये आपका ऑब्जर्वेशन लेवल होगा पहला, है ना। पहला रेजिस्टेंस आपका होगा 33,950, इसके बाद में 34,150। हालांकि 34,150 का आपको लेवल इतनी ईजीली क्रॉस नहीं होगा आज के दिन में बात करें तो आपको 34,050 का सेकेंड ऑब्जर्वेशन रखना है वहाँ पे। इन केस 34,150 का सेकेंड रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो फिर आपके पास 34,300, है ना। एक मिनट रुकेगा, यहाँ 34,350 तक के लेवल आपके लिए खुल जाते हैं, है ना। तो ये आपके लिए ऊपर के और नीचे के लेवल हुए। ऊपर के लेवल्स में फिर से क्लियर कर देता हूँ। 33,900 आपका ऑब्जर्वेशन होगा पहला, 33,950 आपका पहला रेजिस्टेंस, 34,050 आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन, 34,150 आपके लिए सेकंड रेजिस्टेंस, और फिर फाइनल रेजिस्टेंस आपके लिए होगा 34,350 का। मार्केट्स अभी मिले जुले हैं, कल एकदम से बढ़त मिली मार्केट को, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी। यहाँ से अगर फर्दर मार्केट अप नहीं जाता है तो मार्केट एक बार जो गैप अप ओपनिंग दी थी उसको ज़रूर कवर करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद हमको डिसाइड करना पड़ेगा मार्केट के मूड को देख के कि मार्केट फर्दर डिप करने के लिए तैयार है या फिर एक बाउंस बैक देने के लिए तैयार है। अगर जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी मार्केट में, आप देख सकते हैं ये गैप बना था, तो अगर ये गैप मार्केट फिल करके ऊपर की तरफ भागता है तो जितने पॉइंट्स मार्केट ने गंवाए हैं वो कवर करके एक और तेज़ी देगा मार्केट, जो लगभग इतने ही पॉइंट्स की होगी। वो भले सेम डे दे या फिर कल देगा, राइट। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर इस गैप को फिल करने के बाद में मार्केट और डिप करता है तो जो भी रिकवरी हमने की थी वो सारी फिर लॉस्ट हो जाएगी। फिर हम कंसोलिडेशन फेज़ में रहेंगे कुछ 1, 2, 3 दिन के लिए। तो आपको ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है आज के लिए। रही बात हमारे मार्केट्स की, तो जिन लेवल पे हमको कल क्लोजिंग मिली है वो सेटिस्फैक्ट्री है, बट देखना है कि हमको एक दिन की और क्लोजिंग मिले इन लेवल के ऊपर, ताकि हमको ये कंफर्म हो जाए कि हम कंसोलिडेशन से बाहर निकल गए हैं और हम अब फर्दर जो 16,100 और 16,300 के लेवल से इसके आसपास कहीं पहुंच गए हैं।
निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का सेम, अगर हम 34,600 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो फिर हमारे लिए कुछ 34,400 भी क्रॉस करके अगर हम क्लोजिंग देते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम एटलीस्ट 35,000 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी पे फिर आने वाले दिनों में, है ना। बाकी ग्लोबल मूड माहौल को देखकर ही ट्रेड करना है, तो उसके हिसाब से ही आप अपनी पोजीशंस बनाएं, जहाँ प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट बुक करें, और ज़्यादा रिस्क लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए इतना ही, मुझे आगे दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के लेवल के साथ। धन्यवाद।